तो नितिन जी, एक सवाल और रहता है किसानों का कि सांप सांप का क्या सीन रहता है कि बहुत से किसान हैं और जो पुराने बुजुर्ग हैं, बात करें जो 50-60 साल एज है, वो क्रॉस कर गए हैं, और उनके कोई यंग लड़का है वो चंदन लगाने की सोचता है, तो वो सबसे पहले कहता है कि चंदन लगाऊंगा मैं। तो उसका पिताजी या उसका दादाजी कहता है कि नहीं, पूरे खेत में सांप आ जाएंगे, वो खेत में जाने लायक नहीं रहेगा, पड़ोसी परेशान हो जाए, ऐसा भ्रम है किसानों। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, मैं ये सवाल कॉमन है, पूरे इंडिया के अंदर है जी। इसका सवाल का एक मैं बहुत नॉर्मल जवाब देता हूँ। जी। चंदन है वहाँ सांप नहीं होता है। जी। जहाँ फार्म है, खेत है, वहाँ सांप होता ही है। जी। यदि आपने चंदन नहीं लगाया है तो क्या आपके फार्म पे सांप नहीं है? बिल्कुल, जहाँ पे हम है, नॉर्मली खेती करते हैं वहाँ पर भी सांप होगा ही निकलते हैं। होगा। जी। जी। तो चंदन है वहाँ सांप है, वो बात एक तो गलत है। जी। दूसरी बात जी। है, ये एक हमारे साधु संतों की कथा के अंदर ये बात आती रहती है। जी, एक वो कहावत भी है, लिपटे रहे तो भुजंग। हाँ, वो कहावत है, उसी के बेस पे जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कहते हैं। हाँ, तो ये इसीलिए कहते हैं, हमारे संतों का ये है जी। कि सत्संग, हमारे संतों को प्रवचन के अंदर की या कथा के अंदर बातें करते थे कि भाई सत्संग करो, कुसंग मत करो। जी। सत्संग की असर क्या होती है? जी। जैसे चंदन का पेड़ है, जी। इसके ऊपर सर्प लिपटा रहे जी। और इसका मुंह जी। चंदन की ओर होगा, जी। चंदन के पेड़ के ओर मुंह होगा, जी। तो इसका जहर भी चला जाएगा। जी। और चंदन के साथ लिपटा रहे और इसका मुंह दूसरी जगह से होगा तो कुछ नहीं होगा। जैसे आप सत्संग के साथ रहो और आपका मुंह कुसंग की ओर होगा तो सत्संग की असर नहीं होगी। ये लॉजिक था। और इसको बाद में दूसरी तरह से क्या हो गया कि भाई चंदन है वहाँ सर पे, ये नहीं है। चंदन का प्राधान्य हमारे पुराणों के अंदर बताया गया है, आज की बात ये नहीं है। जी। तो उसका अपभ्रंश किया गया, ट्विस्ट किया गया, आज की लैंग्वेज में बोलो ट्विस्ट किया गया, तो इसकी वजह से ये है। हाँ, एक बात ये है कि चंदन हम करते हैं तो ये लॉन्ग टाइम का है, फॉरेस्ट्री है। दूसरे साथ भी हम दूसरे भी पेड़ लगाते हैं, तो हमारा फार्म जंगल रूप जैसा थोड़ा होगा। तो स्वाभाविक है कि वहाँ सब, जैसे मेरे फार्म में मैंने जहाँ लगाया वहाँ एक मोर भी नहीं था। पूरे गांव में एक मोर नहीं था। आज मेरे फार्म में 40 मोर रहते हैं। क्यों? कि उसको रहने का मिला, पक्षी को रहने का मिला। ऐसे सर्प भी मिल आएगा कि उसको सेफ्टी हो जाती है। लेकिन इतना नहीं है कि उसके चारों तरफ लिपट नहीं, जाए। ऐसा नहीं होता रहने के लिए उसके थोड़ा जगह मिल जाती है, जगह मिल जाती है। लेकिन लिपटने वाली बात है, ये मिथ्या बात नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है।